हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन चोपड़ा मैथ तांडव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे जिसमें बेसिक मैथ में एक नया टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है फेस वैल्यू और दूसरा है प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो फेस वैल्यू है इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मान, अंकित मान या जातीय मान। और प्लेस के नाम से ही शो ऑफ हो रहा है भी स्थानीय। प्लेस का मतलब स्थान, तो स्थानीय मान। और इसी के साथ एक और टॉपिक भी करेंगे जिसका नाम है डिक्रीज। जो डिक्रीज सीरीज होती है या डिक्रीज सीरीज कह लीजिए या नंबर कह लीजिए, डिक्रीज नंबर या सीरीज जैसे भी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम या घटते क्रम। ये बात को आप खास कर ध्यान रखिए, अवरोही क्रम। उसी प्रकार से जो आएगा इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर या इंक्रीज सीरीज को क्या कहेंगे, आरोही, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। इसको याद कैसे रखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में पहला सम कौन सा है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास आ गया सम 21,639 में 21,639 में से 6 का अंकित मान तथा स्थानीय मान पता करो। दोनों पता करने हैं। क्या है, 21,639 में से 21,639 में से पहले क्या पता करना है, 6 का अंकित मान। एक बात आप स्टूडेंट सभी जान लो भी, अगर किसका फेस वैल्यू, अंकित मान, जातीय मान कुछ भी पूछ ले तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो कोई भी नंबर कहीं पर भी है तो उसका अंकित मान, जातीय मान, फेस वैल्यू कुछ भी, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए। 6 का क्या होगा, अंकित मान क्या होगा, अंकित मान क्या होगा या अपनी फेस वैल्यू क्या होगी, वो होगी 6 ही होगा अंकित मान। लेकिन इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 का 6 और उसके बाद कितने डिजिट आगे, 00, 600। अब तीसरा वो क्या पूछ सकता है, इन दोनों में अंतर कितना होगा, तो अंतर तो आप बता ही सकते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर 600 में से 6 कम कर देना है 594। कुछ भी नहीं है। अगर अपने से वो अंकित मान पूछता है, वो डिजिट कहीं पर भी हो तो उसका अंकित मान वही होगा। मान लीजिए वो यहां पर पूछ लेता में से 2 का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाएगा क्योंकि 2 के पीछे कितने अंक है, 4, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आधा और करेंगे इसी में। वैसे तो मैंने आपको अंतर वाला बता ही दिया,
लेकिन वो कैसे पूछता है, थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट कर लेते हैं। जैसे कि 25,639 में से 6 का अंकित मान तथा 9 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो अब देखिए आप, इसका अंतर कितना होगा। अब 6 का अंकित मान, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देता है। भी बच्चे क्या करें, अंकित मान को तो लिख दे 600 और स्थानीय मान है उसको 9 ही लिख ले, और आंसर है जो 591 निकाल दे, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। हमने ये नहीं सोचना भी इतना ही बड़ा जो कि रकम दी हुई है या स्टेटमेंट दी हुई है तो इसका आंसर सिर्फ ही 3 आएगा, 0 भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपने दिमाग का लॉजिक लगाने की बजाय उसे समझना ज़्यादा बेटर समझना। भी समझने से क्या आ रहा है, हो सकता है 4th ऑप्शन आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, जब हमने निकालना आता है हमें पता है ऐसे निकलेगा, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। अब देखिए ये होगा कैसे। वैसे तो आपने कर लिया होगा। 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान कितना है 6, और स्थानीय मान 9, और स्थानीय मान में से अंकित मान 3। एक बात का और ध्यान रखना, ये माइनस में नहीं आता। अगर अंकित मान पहले भी लिख दिया, अंतर भी पूछ लिया, तो -3 नहीं लिखना आपने 3 आंसर को ही टिक करना है। ये तो था आजकल जो एसएससी में सिंपल लेवल में या क्लैरिकल में भी आजकल आने लग गया। पहले जो 25 नंबर का बोर्ड मास आता था ना, आजकल स्टेटमेंट वाले सम भी आने लग गए बैंक में भी, क्लैरिकल लेवल में। लेकिन थोड़ा सा अब इससे भी आगे चलने लग गया। उसमें क्या है, मान लीजिए आता है 41,639.57 कर लीजिए। 57 में से 7 का स्थानीय मान कितना होगा। ऑप्शन ए 7 का स्थानीय मान 7, बी 700, सी 7000, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए 7 का बताना है स्थानीय मान, तो सीधा सीधा हमें पता है भी 7 का स्थानीय मान है, 7 ऊपर पड़ा ही है, तो 7 का स्थानीय मान 7 आंसर, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, पीछे वाले से हमने कुछ लेना नहीं है। जब भी हम 7 लगा देंगे तब हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉइंट वाला है। पॉइंट वाला सम है ये। तो 7 कहां पर है, पॉइंट के बाद 7 कहां पर है, 7 है जी 2 डिजिट के बाद, यहां पर 1 लगेगा और यहां पर 2 जीरो, 7/100
100 आंसर आएगा स्थानीय मान जब निकालेंगे। और इसी में से ही पूछ लेता 6 का अंकित मान में से 6 के अंकित मान में से 7 का स्थानीय मान माइनस करो, तो 6 में से 7/100 को माइनस कर देते। 600 में से 7 चला जाता तो यहां पर आ जाता 593/100। अगर यही पूछ लेता इसी स्टेटमेंट में भी 6 के अंकित मान में से 7 का स्थानीय मान घटाने पर क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 7 कहां पर प्लेस है उसे देकर आंसर बनाना है आपने। समझ आया? अंकित मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, इनमें से आंसर कैसे निकालना है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7/100 ऑप्शन में नहीं है। या फिर होता 0.07 तो भी हम क्लिक कर देते। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है। और आज का नेक्स्ट जो है पार्ट वो है डिक्रीज नंबर और इंक्रीज नंबर। लेकिन उससे पहले इस सभी को बोलते क्या हैं, इन सभी को बोलते हैं, ये किसके सब पार्ट है, ये सब पार्ट है जी नंबर सिस्टम के। इन्हें नंबर सिस्टम हम टॉपिक कर रहे हैं, ये इनके सभी के सब पार्ट है। अब अगला देखिए, सबसे पहले मैं आपको बड़े आराम से क्या समझाना चाहूंगा, डिक्रीज नंबर। डिक्रीज नंबर या डिक्रीज सीरीज किसे कहते हैं। होती तो ये सीरीज ही है, नंबर को एक ही है, तो उसको कैसे कैसे वो घटता जाता है बढ़ता जाता है। जब हम डिक्रीज पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन उसको बोलते क्या है, अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। या डिक्रीज से तो पता लग रहा है घटता, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। कैसे, इसको पहचानना कैसे है, ये क्या लिखा है, अवरोही, वो है, यहां से आप बना लीजिए ब, वो से ब बना लिया, तो आप बना लीजिए बढ़ता, बढ़ता। बढ़ता कैसे, सबसे पहले कौन सा, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे उससे छोटा 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 होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा मान लीजिए हमारे पास है 786, उससे छोटा क्या लिखें 784, उससे छोटा, ये सीरीज में नहीं लिखना, कैसे भी चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं 719, फिर उससे छोटा 710। ये क्या हो गया, डिक्रीज नंबर। डिक्रीज क्यों हो गया, पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। पहले ये समझ लीजिए, इसमें भी एक थोड़ा सा ही डिफिकल्ट दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब यही देखिए, वो आपको सम कैसे देता है, वो देता है 916, 968, 999, 991 में से अवरोही क्रम में लगाते हुए तीसरा क्रम कौन सा होगा।
तो अब तीसरा क्रम बताना है कौन सा होगा अवरोही क्रम में लगाते हुए। सबसे बड़ा कौन सा आएगा जी 999, उसके बाद 991, उसके बाद 968, उसके बाद 916। तो तीसरा क्रम कौन सा हुआ अपना 968। ये ना और पीछे से गिन लो आप, पहला दूसरा तीसरा। हमने अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम में तीसरा कौन सा होगा 968। ये सोल्यूशन है इसका। बिल्कुल ही सिंपल सा है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर समझे तो। आगे देखिए, शायद हो सकता है थोड़ा सा मैं तेज करा रहा हूं, तो आप बताइए जरूर भी स्पीड कम करूं या ना करूं। इसके बाद आ गया जी इंक्रीज। अब ये तो समझ आ ही गया होगा, अगर वो समझ आ गया तो इसमें क्या है। इंक्रीज सीरीज या नंबर कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं आरोही क्रम। वो था अवरोही, वो को अपने ब से याद कर लिया था, ब से बढ़ता बढ़ते का मतलब ये नहीं है पुट्ठा कर दीजिए आप, इसका मतलब होगा बढ़ते का पहले सबसे क्या लेना है अवरोही में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें क्या होगा आरोही, आरोही से क्या याद रख लो आप रोना। रोता कौन है सबसे छोटा, जो सबसे ज्यादा रोता है। तो इसमें सबसे छोटा पहले ये आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले क्या आएगा छोटा। और उसके साइन कैसे थे इस तरफ, अब इसके साइन किस तरफ हो जाएंगे ऐसे। कहने का मतलब बड़ा ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही, रो से रोता कौन है जो सबसे छोटा होता है, छोटा रोता है, तो ये सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा बड़ा। अवरोही लिखने में भी बड़ा है, तो उसमें सबसे पहले बड़ा लगाना है। ओके, बस इतना ही मेरे को पता है भाई, ज़्यादा तो नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता, इतना को है जैसे आपको समझ आ जाएगी मेरे को लगता है बढ़िया ढंग से। आरोही क्रम हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, आरोही क्रम बताएं, किसका बताएं। अब नीचे अपने स्टेटमेंट लिख देते हैं, किसका 221, 224, 229, 232। अब सबसे छोटा 200, ये तो लिखा ही सही हुआ है भाई। अब सिर्फ क्या करना है, इसको इस तरफ साइन आ जाएगा इसका। लो भाई हो गया, आरोही क्रम हो गया अपना, ये आरोही क्रम हो गया। अब बिल्कुल लास्ट वाला सम करवाऊंगा आपको, इसमें जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। ये तो था बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल का मजे वाला, कैसे 221.8, 221 पॉइंट 085, 221.66, 221.665 और लास्ट वन 221.7860।
इसे किसी भी क्रम में लिख ले, दोनों में ही कर लेंगे। इसे डिक्रीज और इंक्रीज क्रम में करें। सबसे पहले हम करेंगे डिक्रीज में। अब सबसे पहली बात इसमें हमें यह ढूंढना है भी बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये 0.8 है। पहली बात, सबसे पहली बात, हमने इसको पढ़ना कैसे है। अगर आपको मैं पहले दिन से ये बता रहा हूं भी पॉइंट के बाद पढ़ने का तरीका 8 होता है, 8 पढ़ लिया और उसके बाद जैसे ये पढ़ना है तो 0.085। अगर अब उसका पता लगेगा, जो मैं बार बार कह रहा था ना भी इसे पढ़ना कैसे है, तो अब पता लगेगा भी अगर गलत पढ़ते हैं तो आंसर कैसे गलत हो जाता है। अब मेरे कई छोटे भाई बहन जिनको आता है उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत महानुभाव ऐसे भी है जिनको सभी कुछ आता है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे है और सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे वो, मान लीजिए ये 8 है, वो कहेंगे 8 से बड़ा क्या है 85, और 85, ये 85 बड़ा है, लेकिन उससे क्या छोटा क्या था 66, और 66 से छोटा क्या है ये भी उनको समझ नहीं आएगी हमने इसे कैसे करना है। इसका एक सबसे आसान, बिल्कुल ही आसान तरीका क्या है, पहले ये देख लो भी सबसे ज़्यादा डिजिट किसके पीछे है। तो हमने देखेंगे 0.7860 है जो इसके पीछे है। अब ये मत कहना इतना टाइम ही नहीं होता, एक बार दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो एग्जाम में एकदम से क्लिक होगा। 7860 है तो इसके पीछे भी 4 डिजिट बना लीजिए। ये 665 था, इसके पीछे एक 0 हमने और लगा ली। ये क्या था 66, इसके पीछे 2 0 हमने और लगा ली। ये क्या था 0.085, इसके पीछे एक 0 और लगा ली। ये क्या था 0.8, इसके पीछे 3 0 लगा ली। अब आप सम कर लीजिए। अब इनमें से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। अब आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, 8000 बड़ा है 850, 6600, 6650, 7860, कौन सा बड़ा है। जब आपने इनका लेवल बराबर कर लिया तो अब सबसे बड़ा कौन सा होगा, हमने पहले करना डिक्रीज। 221.8 लिखूंगा मैं वैसे ही, ये तो समझाने के लिए किया है मैंने। 221.8, उसके बाद क्या आएगा 200, ये हमने बाद में लगाई है 221.786, फिर उसके बाद क्या आएगा 221.665, और उसके बाद क्या आएगा 221.66। ये तो हो गया अपने डिक्रीज नंबर या डिक्रीज सीरीज। अब आ गई इंक्रीज सीरीज। वो क्या करेंगे, इसको पुट्ठा लिख देंगे वैसे का वैसे ही, 221.66, ठीक है। उसके बाद 221.665, उसके बाद 221.786, और उसके बाद 221.8। अगर आपको ये समझ आ गया ना, उसके बाद आपको ये चारों चीज़ें बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। 4 तो नहीं तो ये 2 भी, घटते क्रम क्या है, बढ़ते क्रम क्या है, ये कैसे करना है, अवरोही क्या है, आरोही क्या है, इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इनके नाम ही बदले हुए हैं, मतलब एक ही है। और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने आपको करवा ही दिया था। इसका एक आगे छोटा सा टॉपिक और है, वो भी आज कर लेते हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ, वो भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। छोटा सा ये एक टॉपिक और वो कर लेते हैं। अरे भाई मैंने आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब
इसी में एक छोटा सा और आता है टॉपिक, बड़ा मजे वाला है और छोटा सा है। क्या आता है? दो संख्याओं का योग 144 है तथा अंतर 24 है। ये 24 लिखा है भाई, एंड राइटिंग के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। 144 है तथा अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताएं। पूछता तो एक है, लेकिन मैंने एक ही सम में कोशिश की है दोनों को ही कवर कर दूं। ये होता कैसे है बेसिकली? सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 144। एक संख्या x है, दूसरी y है, उनका योग दिया हुआ है 144 और उनका अंतर कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब क्या है, इससे ये कट गया, ये दोनों प्लस के हैं, 2x, ये कितना आ गया? 4 और 4 8, 168 आ गया, 168 आ गया, तो x कितना आ गया? 84 आ गया। x 84 आ गया, यहां पुट किया तो y कितना आ गया? 60 आ गया। ये भाई ऐसे किया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 144 था, तो यहां पर x पुट कर दिया 84 प्लस वाई 144 और y ऐसे किया। ये y कितना आ गया? 60 आ गया। हो गया, x भी निकल गया, y भी। पर कई क्या कहते हैं, अभी सर इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम में, तो हमें ट्रिक कर दीजिए, ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक भी करा देता हूं, लेकिन वो निकली तो कहां से है? बेसिक से है। ट्रिक भी कर लीजिए। कैसे होगा? 144 है, दोनों का जोड़ है, दोनों का जोड़ कितना है? 144। अंतर कितना है? 24 का, बटा क्या कर दो? 2 कर दिया, क्या आ गया? 120 बटा 2, 60 आ गया। अगर छोटी संख्या पूछी है तो माइनस कर दीजिए, और अगर बड़ी पूछी है तो प्लस कर दीजिए। अगर बड़ी निकालनी है तो कैसे आ जाएगा? लेकिन मैं बेस पर विश्वास रखता हूं भी, ये बेसिक है। ट्रिक भी 1 मिनट में हो गया। ये भी अगर आपको आता है तो आपको वहां पर एक्स वाई लिखने की जरूरत थोड़ा पड़ेगी, जल्दी जल्दी आप अपने दिमाग में करते जाओगे और निकल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। आज इसका कोई भी सम मैं आपको नहीं दूंगा, आप अपनी तरफ से सभी के सम बनाकर करोगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ भी लिख कर पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सका मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। जय भोले बाबा की। मैथ तांडव क्लासेस को इसी तरह से मैं चलाऊंगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, डे 4 में। थैंक यू टू मच।